नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बोर्ड मास को जानेंगे, बोर्ड मास क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्टक। और कोष्टक आपके चार होते हैं। इसको बोलते हैं बार या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसको बोलते हैं सबसे छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, या इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको करली ब्रैकेट और इसको लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ या का। अब का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, लेकिन इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते नहीं है। ठीक है, और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन बोले तो भाग। ठीक है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और उसके बाद में एडिशन या ऐड, इसका मतलब होता है जोड़ या योग। उसके बाद में आता है आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाव। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे जो भी सवाल होता है उसमें सबसे पहले कोष्टक दिया होता है तो कोष्टक को सॉल्व करते हैं। यदि कोष्टक नहीं होता है तो का दिया होता है तो का को सॉल्व करते हैं, और यदि का नहीं दिया है तो उसके बाद में डिवीजन को सॉल्व करते हैं या भाग को सॉल्व करते हैं, और भाग नहीं दिया है तो गुणा को सॉल्व करते हैं, और यदि गुणा भी नहीं दिया है तो प्लस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्लस नहीं दिया तो माइनस को। ठीक है, यानी सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में का को सॉल्व करते हैं, का के बाद में भाग को सॉल्व करते हैं, भाग के बाद में आपका गुणा को सॉल्व करते हैं, और गुणा के बाद में जोड़ को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में माइनस को सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन दिया है मैंने। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले ये वाले कोष्टक को करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यानी आपका सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपका एक और एक, एक भी प्लस का और ये वाला एक भी प्लस का है। आप ध्यान रखेंगे ये बार यहां से यहां तक इन दो पे, एक पे और इस वाले एक पे, दोनों पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक और एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। प्लस का तीन मैंने जैसा कि जैसा लिख दिया। ठीक है, अब यानी आपका ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बार को सॉल्व कर लिया या फ्रीक्वेंसी को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप इसके बाद में आपका ये वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको जैसा कि जैसा लिख दूं मैं, जे एज इट इज मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे अब आपका ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला। जैसे ये वाला सॉल्व कर लिया, इसके बाद में अब ये वाला। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, प्लस ये 2 आपका एज इट इज। अब आपका कौन सा ब्रैकेट बचा है, करली ब्रैकेट। 5 प्लस ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट, ये वाला सॉल्व कर लिया, ये वाला सॉल्व कर लिया, अब ये वाला। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद में ये जैसा कि जैसा मैंने ये लिख दिया। आगे 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 3। ठीक है, आगे 3 और 12 कितना हो जाएगा आपका 15। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 15 आंसर आ जाएगा। तो आगे अपन सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो देखते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जैसे हमने ये कोष्टक वाला देख लिया, आप कोष्टक अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये का यूज यहाँ पर भी होता है कैसे। तो जैसे मैंने लिख दिया 5 प्लस कोष्टक में 2। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर आपका कोई मल्टीप्लाई लगा हुआ है या का लगा हुआ है जो कि हिडन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई। और 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 8 टू जा कितना हो जाएगा आपका 16। अब इनका मल्टी प्लस कर देंगे, प्लस करने पर आपका कितना आ जाएगा 21। इस प्रकार आपका ये ऑप को भी सॉल्व किया जाता है, और हमने फर्स्ट वाले में देख लिया क्वेश्चन मार्क को कैसे, ये कोष्टक को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। जैसे आपको दिया है बड़े कोष्टक में ये दे रखा है और छोटे कोष्टक में ये दे रखा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा कोष्टक दिया है आपका, छोटा वाला कोष्टक। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझेंगे, यहाँ तो ये माइनस पे नहीं है, ये सिर्फ 4 प्लस 1 पे है। क्या है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, -9 प्लस 3। ठीक है, ये कोष्टक मैंने ऐसा कि ऐसा लिख दिया। आगे और दिया है आपका 2/5 का 25। ठीक है, अब उसके बाद आपको कोष्टक में देखो, अभी भी ये कोष्टक में है तो क्या करेंगे,
पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं और माइनस वाले को माइनस कर देते हैं। तो 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा 12। 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, +2/5 का 25, ठीक है। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद में 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 +2/5, ठीक है। यानी ये इस कोष्टक में से हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब आगे देखते हैं का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा दिया और 25 को जैसा कि जैसा लिख दिया। अब ये 5 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 +7, इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है इसमें ये आपका डिवाइड आया है, प्लस आया है, मल्टीप्लाई आया है, प्लस आया और माइनस आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है। क्या आपका कोष्टक दिया है, इसमें बिल्कुल कोष्टक नहीं दिया है। क्या आपका का दिया है, बिल्कुल का नहीं दिया है। उसके बाद में आपका डिवाइड दिया है, बिल्कुल दिया है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यानी 36 और डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं आप, मल्टीप्लाई लगा देंगे। मल्टीप्लाई लगाने के बाद में इस 6 को क्या करेंगे 1/6, 1 के बटे में 6 को लिख देते हैं, ठीक है। प्लस लगाएंगे 3 × 15 जैसा कि जैसा +5 - 6, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितने टाइम तक हो जाएगा 6 टाइम तक, ठीक है। फिर जैसा कि जैसा लिख देंगे 6 + 3 × 15 +5 - 6। आगे अब देखेंगे सबसे पहले प्लस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इनमें क्या आता है, आपका मल्टीप्लाई आता है या प्लस आता है या माइनस आता है। तो आपका क्या आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे, 6 + 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 45 +5 - 6, ठीक है। उसके बाद में आपने ये मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है आपका प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, प्लस को। तो इसमें देखेंगे जब भी आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया जैसे 5, अभी आपको ये 5 दिख रहा है यहाँ पे, जब तक इसके आगे कोई सिंबल नहीं आता तब तक ये काय का रहता है, प्लस का। ये अभी काय में है तो ये प्लस में है, ठीक है। और मैंने यदि इसके आगे कुछ लगा दिया, जैसे ये माइनस का सिंबल लगा दिया, तो जब काय का हो गया माइनस का। और वैसे कोई भी नंबर जैसे 2 लिख दिया मैंने, तो अभी काय में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो ये 6 काय में है, आपका प्लस में है, 45 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 45 + 5 कितना हो जाएगा आपका 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, 56 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।